नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आज बिहार दिवस है और सभी देशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली आईएनए दिल्ली हाट में और आपको बता दूं आज बिहार जो है 113वां दिवस मना रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज दिल्ली हाट में वैसे तो आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, आए दिन यहाँ पर लगातार जो है स्टॉल लगे रहते हैं, लेकिन आज जो है बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर एक विशेष बिहार के लोगों को द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और खुद बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी आज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उद्योग मंत्री यहाँ पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए, जितने बिहार के लोग यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उनसे बात करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ नजारा है दिल्ली हाट का। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। महका महका सोंधी माटी का बिहार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है। महका महका सोंधी माटी का बिहार है। महका महका सोंधी माटी का बिहार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिया मोरा बालके, पिया मोरा बालके और अब हम अपने अभिभावक स्वरूप माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें सर के आशीर्वचनों बचनों का माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी के लिए। सबों को बहुत नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व का जो इतिहास था वो बिहार और उस समय के मगध के इर्द गिर्द ही घूमता था और हमने बहुत कुछ देखा, पूरे विश्व को ज्ञान दिया, पूरे विश्व को पहला रिपब्लिक हम लोगों ने दिया। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, मैं हमेशा से कि बिहार एक छवि का शिकार रहा है। वी हैव बीन विक्टिम ऑफ अ परसेप्शन। बिहार ऐसा होगा, बिहार वैसा होगा। उन सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे और आप जो भी लोग यहाँ चाहे बिहार से हों या बिहार के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आप अपने मित्रों को जरूर कहिए
कि जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हो कि एक बार बिहार जरूर आए, बिहार जरूर घूमें। और बिहार को एक ईश्वर की एक असीम कृपा मैं मानता हूँ बिहार को मिला है कि ना सिर्फ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र से बल्कि जितना भी आप नेचर, तो उद्योग विभाग की जो सचिव हैं वो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की भी सचिव हैं, जितने इको टूरिज्म के लोकेशंस बिहार में हैं, शायद मुझको नहीं लगता किसी और अन्य राज्य में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी उन विषयों की नहीं है। मैंने एक निवेशक समिट में से किसी से पूछा कि बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है, किसी को मालूम है? किसी व्यक्ति को नहीं मालूम था कि बिहार में वाल्मीकि नगर में एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, वाटरफॉल्स हैं हमारे यहाँ। तो बिहार को एक बार देखने की ज़रूरत है। और उद्योग के क्षेत्र में हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, बहुत ही संक्षेप में उद्योग विभाग के सचिव ने आपके सामने रखा कि उद्योग विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है कि बिहार से बाहर जो लोग अपनी क्षमता से जिस राज्य में वो रह रहे हैं, जो उनकी कर्म भूमि है, उस राज्य के को विकसित करने में वो अपना योगदान दे रहे हैं, उस राज्य की प्रगति में वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जो एक इमोशनल कनेक्ट या एक भावनात्मक लगाव अपने रूट्स, अपने जन्मभूमि के साथ है, वो जो दर्द है कि वो भी चाहते हैं कि नहीं, मेरा राज्य अन्य राज्यों की तुलना में आगे वो बढ़े। उस यात्रा में उद्योग विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है, नई नई नीतियों का निर्माण हम कर रहे हैं, नए पॉलिसीज हम बना रहे हैं, बिहार में अधिक निवेश आए, हमारी माटी हमारा रोजगार, कि हमारे यहाँ अपनी मिट्टी में अपने राज्य में रोजगार के अवसर आए। और जो हमारी जो संगीत या जो हमारा नृत्य है उसका आयोजन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। पुनः उद्योग विभाग की ओर से आप सबका धन्यवाद और बिहार दिवस के इस आयोजन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। यहाँ पे उद्योग विभाग से जो यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस है जो बिहार से है और कुछ बिहार से नहीं है, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बिहार दिवस। ये आज ही के दिन 113 वर्ष पहले बिहार स्टेट की स्थापना की गई थी और तब से हम लोग लगातार जब से आज़ादी मिली हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं बिहार की स्थापना को बनाने के लिए। और ये उत्सव है हमारे लिए और दिल्ली हाट में करने का जिम्मेदारी हमारे उद्योग विभाग को मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे आके आप सभी के सामने एक बिहार की नई तस्वीर पेश करना चाह रहे हैं। बिहार जो सिर्फ मधुबनी पेंटिंग नहीं है या भागलपुर का सिल्क नहीं है या मखाना नहीं है, लीची नहीं है, ये सब के बारे में सबको पता है। बट आई वॉन्ट टू प्रेजेंट बिफोर यू लेडीज एंड जेंटलमैन अ न्यू बिहार, a Bihar which is industrialized, Bihar which is attracting investments like no other state, Bihar which has become the top destination of investments from all over the country and a few countries from abroad also. ये बिहार है हमारा जो अभी हम लोगों ने बिहार बिजनेस कनेक्ट किया था जिसमें हम निवेशकों को बुलाते हैं, we call investors here. And we have seen the kind of interest they have shown. We signed a MOU, 423 MOU worth 1,80,000 crores. So this is a huge interest that Bihar is generating. So I want to present before you where Bihar is now moving towards on the path of industrialization. It is becoming an attractive destination for investments, and along with that today and for some we celebrate our rich cultural heritage. We all know about that the biggest kingdom of the subcontinent was ruled from Bihar during the modern system. Bihar has led from Buddhism to Jain destination of tourism. It attracts more footfalls than Goa. So you can imagine how attractive Bihar has become. And just to address the elephant in the room, the law and order situation is extremely well good kept, and we have the highest female forces in the country in the Bihar police. So our government is very progressive, very proactive, and on behalf of the government of Bihar, I extend you a warm welcome to this event and greetings once again for Bihar Divas 2025.
Thank you. 81,464 crore through signing of 423 MOUs. Industry leaders and CEOs from companies like Adani Group, Britannia Industries, HCL Technologies, JK Cements, SLMG Beverages, Coca-Cola, Sun Petrochemicals, and Hero Cycles. These investments spread across states' focus sectors, including general manufacturing, textile and leather, food processing, and skill development. This investment boost is supported by Bihar's rapidly evolving industrial infrastructure and connectivity, with a law enforcement system supported by 1 lakh police personnel, including 30,000 women officers. The state ensures a safe environment for businesses to operate. Special Economic Zones or SEZs are unlocking new horizons for industries in Bihar, with 2 approved SEZs, one in Kumar Bagh, West Champaran and Namanagar, Buxar each. Bihar is set to a prime example of leveraging natural resources for sustainable growth, driven by the Biofuel Production Promotion Policy 2023. Utilizing the affordable land lease rates, 24/7 water and power supply, and a dedicated Bihar Textile and Leather Policy 2022, the textile sector in Bihar is transforming the state. With over 24 lakh square feet of plug-and-play facilities, 3,000 plus acres of industrial land, including 800 plus acres under the Bihar Industrial Area Development Authority and 1,600 plus acres in the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, Bihar is emerging as a prime destination for textile enterprises. The ICD in Behta is well connected to ports of Kolkata, Visakhapatnam and Mundra and boosts the export potential. Bihar's agroclimatic diversity positions it as a leader in food processing. The state ranks first in lychee and makhana production and fourth in mango and vegetable output nationwide. The mega food park in Muzaffarpur, combined with the Behta dry port and the irradiation center, enhances export capabilities. The MSME and startup ecosystem in Bihar is thriving, fueled by Bihar Industrial Investment Promotion Policy and Bihar Startup Policy. B-Hub, a state-of-the-art co-working space in Patna, empowers startups with mentorship, resources, and a vibrant entrepreneurial community. Bihar is emerging as an IT hub with key players like HCL, Tiger Analytics, TCS, and Airtel investing in the state. The incentives under Bihar IT Policy 2024 and state-of-the-art IT parks in Behta, Rajgir, and Patna are reshaping the state's tech landscape. As you explore the investment opportunities in Bihar, don't forget to discover its rich history, vibrant culture, and immense tourism potential. From spiritual landmarks and heritage sites to ecotourism and natural wonders, Bihar offers a unique experience for both domestic and international travelers. Invest in Bihar, where opportunities know no bounds. मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ गाइएगा। मैं बोलूंगी सब पर भारी एक बिहारी, उधर से आवाज आनी चाहिए, बोलो सब बिहार की जय, ठीक है। सब पर भारी एक बिहारी बोलो, सब पर भारी एक बिहारी बोलो, देखो सबसे बड़े बिहारी बोलो, सब बिहार की जय, देखो सबसे बड़े बिहारी बोलो, सब बिहार की जय, सब पर भारी एक बिहारी बोलो, सब बिहार की जय। और हमारी गुरुजी की
तरफ से, जिनका नाम रिंकी ठाकुरी जी है, जो हमें पेंटिंग सिखाती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। द आर्ट वर्ल्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट 7th क्लास में हूँ और मैंने आर्ट्स लिया है, जो मैं हॉस्कास इंस्टीट्यूट में सीखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। द वर्ल्ड आर्ट इंस्टीट्यूट के सभी कलाकारों को विशेष तौर पर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हम सम्मानित कर रहे हैं रेखा झा जी को, सचिव महोदया के द्वारा अंगवस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं हमारे मंत्री महोदय नीतीश मिश्रा सर। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से रेखा झा जी के लिए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली आईने के दिल्ली हाट में और मेरे साथ जो है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी मौजूद है। आपको बता दूं बिहार आज 113वां दिवस मना रहा है। आज बिहार दिवस है और इसके लिए आज अतिथि मंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पर दिल्ली हाट में। मंत्री जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो बिहार दिवस की। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, आज बिहार जो है 113वां दिवस मना रहा है और आप दिल्ली हाट एक आए हैं यहाँ पर, जो है लगभग बिहार के जितने भी कलाकार हैं यहाँ पर वो स्टॉल लगाने आए हैं। आपने बातचीत भी की, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा अवसर था क्योंकि बिहार दिवस में हम लोगों ने दिल्ली में दिल्ली हाट में 15 तारीख से ही प्रारंभ हुआ, 15 मार्च से, और ये 31 मार्च तक के लिए यहाँ पे विभिन्न स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इन स्टॉल्स में जो बिहार के प्रोडक्ट हैं, जो बिहार के उत्पाद हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको प्रदर्शित किया गया है। और जो हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पाद को वो एक व्यापक मंच भी उनको मिलता है और लोगों को वो दिखा भी पाते हैं। साथ ही जो हमारा बिहार का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी हमको प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। तो आज 22 तारीख क्योंकि विशेष हो जाता है, क्योंकि बिहार दिवस है, आज बिहार डे है, तो आज के आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो बिहार की विभिन्न हमारे जो सांस्कृतिक पहलू हैं उनको भी हम लोगों ने दिखाया। और पूरे देश में बिहार फाउंडेशन के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से वैसे सभी बिहारी जो दूसरे राज्यों में भी हैं और उस राज्य की प्रगति में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी वो कर्म भूमि है, लेकिन जन्मभूमि बिहार है। कहीं ना कहीं बिहार से उनका भावनात्मक लगाव है। तो आज के दिन सबको मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री, जैसे आप बिहार के उद्योग मंत्री हैं और बिहार में किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है पहले के मुताबिक? देखिए, एक उद्योग वहीं पर स्थापित होगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, जहां आधारभूत संरचना है, जहां की जो पॉलिसीज हैं, जहां का एक वातावरण है या जो एक इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहीं पे निवेश आएगा। तो बिहार मुझको प्रसन्नता है क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसी भी राज्य से आप तुलना करें, हमारी कनेक्टिविटी या पावर सप्लाई, वो हर एक राज्य की तुलना में हम लोग बहुत बेहतर हैं। और हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी है, जो हमारी औद्योगिक नीतियाँ हैं, वो भी बहुत आकर्षक हैं। उसी का परिणाम है कि दिसंबर माह में जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, उसमें बिहार के इतिहास में पहली बार 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर साइन हुए। और मुझको पूरा विश्वास है कि जो आने वाले समय में बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार का जो हमारा अपना जनसंख्या है, वो एक बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि निवेश के प्रति उद्यमियों को आकर्षित करने के सभी मापदंड को हम पूरा करते हैं। और आने वाला समय पूरे भारत में और विशेष तौर से पूर्वी भारत में बिहार का एक बहुत प्रमुख स्थान होगा एक नए औद्योगिक, एक नए इंडस्ट्रियल एरा की शुरुआत में। जी मंत्री जी, आज यहाँ पर लगभग 121 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। लगभग हम ये कह सकते हैं 121 कलाकारों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है। तो क्या बिहार सरकार लगातार इसी तरीके से वहाँ के कलाकारों को रोजगार? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वरोजगार से जुड़ी हुई हो या अगर बड़े निवेश भी आते हैं तो निवेश भी अगर बढ़ता है तो रोजगार के अवसर लेके आता है। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप, उसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर ने जो कोविड के समय में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए नई स्कीम उन्होंने लागू की, वैसे स्कीम तो, और साथ ही साथ जो हमारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है उसके माध्यम से या बिहार खादी के माध्यम से जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक बेहतर हम मार्केट उपलब्ध करा सकें, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें, पैकेजिंग इंप्रूव करें, ताकि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली कम्पिटिटिव हो सके, वो बेहतर हो, उनसे कम्पीट कर सकें। तो इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इस तरह के जो एग्जीबिशंस होते हैं, चाहे जो मेला लगते
करते हैं विभिन्न स्तर पर, चाहे वो राज्य में लगे या देश में कहीं लगे, तो उसमें हम लोग लगातार जो हमारे इस तरह के आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनको हम लोग भेजते हैं कि उनको एक बेहतर अनुभव भी प्राप्त हो, वो दूसरे के अनुभव से सीखें भी और खुद के लिए एक बेहतर उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज मैं मौजूद थे दिल्ली आईने के दिल्ली हाट में, और आपको बता दूं आज बिहार जो 113वां दिवस मना रहा है। इसको लेकर के आज बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी आज यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने जितने भी बिहार के व्यापारी थे, जितने भी स्टॉल लगाए गए थे यहाँ पर बिहार के लोगों के द्वारा, उन सभी से बातचीत करी, उन लोगों के स्टॉल को देखा। और आपको ये बता दो, बिहार के लोग जो है अक्सर यहाँ पर अपने सांस्कृतिक, अपनी कला, अपनी आकृति के लिए अक्सर यहाँ पर चर्चा में रहते हैं। और यहाँ पर मानो दिल्ली हाट में इतना बेहतरीन स्टॉल लगाया गया है, बिहार के अलग अलग लोगों यहाँ पर आकर के उन्होंने स्टॉल लगाया है। और उद्योग मंत्री ने जाकर के सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से बातचीत करी, उन लोगों के बारे, स्टॉल के बारे में जाना। और खास जब उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि बिहार में किस तरीके से उद्योग चरम पर है, तो क्या कुछ कहना है, तो उद्योग मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पहले स्थिति क्या थी बिहार की और अब स्थिति क्या है। वही सवाल अब ये भी उठ रहा है कि 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी जो है सबके मन में सवाल है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये सबके मन में सवाल लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि बजट में जिस तरीके से पेश किया गया है और चुनाव भी है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है बिहार जो 113वां दिवस ही मना रहा है, क्या कुछ होने वाला है ये जल्दी आप सभी के सामने आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।